थे जे एक तरफ तो इनका बहुत खुशी भेट रहा है अखन तक सस्ता जिंदगी महग सिंदूर जे से अपना जगह पर रिकॉर्ड बनेने छे। लेकिन हार लगैया हमरो आहा बिन जिंदगी अनहार लगैया रीत दुनिया के हो रीत दुनिया के हमरा खबरदार करैया हे कने हंसियो न सजनी गुलाब कहे। बहुत खुशी मिले छे मान लिया अखने समानांतर के या मिथिला मखान के भेटले नेशनल अवार्ड हमरा सके गुमान है गर्व है जे मैथिली के भेटले। ऑफ कोर्स सस्ता जिंदगी महग सिनूर बहुत कलरफुल फिल्म छे जेकरा में सब तरह के चीज छे तो अहाँ ओई फिल्म के अच्छाई के नहीं देखैत ई सोच के अहाँ फिल्म बनबे लगबे जे हम किछो बनेबे हम किछ नहीं एकरा सामने सस्ता जिंदगी के कोई वैल्यू नहीं चाहे उल जलूल बना के पिक्चर बना देबे नहीं एक्टर आके प्रॉपर रहे है नहीं आके तकनीक आके प्रॉपर रहे है नहीं आके सब्जेक्ट ढंग के रहे है नहीं आके मेकिंग ओकर प्रॉपर रहे है और आ कहे छे जे मतलब जे मिथिला हम सरोजा और अपने लोग देख रहल छी मिथिला मिथिला मैथिली के बात अभी है तो एक फिल्म जे छे से आंखक सामने रिकॉर्ड तोड़ आबि जाइए सस्ता जिंदगी महग सिंदूर। शायद हमरा याद है जे हम छठा सातवां में रही तो सस्ता जिंदगी महग सिंदूर आयल रहे और ओइ में हीरो विलन के जे रोल निभेले आ हीरोइन तीनटा जे छे से अलग ही फेम आ नाम प्रसिद्धि बढ़े त अखन हमरा संग सस्ता जिंदगी महग सिंदूर के हीरो छे ललितेश झा जी। बहुत खुशी भेट रहा है जे सस्ता जिंदगी महग सिंदूर जे एक मैथिली में फेमस फिल्म छे फिल्म के हीरो छे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मिथिला तक न्यूज में। धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। सस्ता जिंदगी महग सिंदूर जे छे से अपने आप पर जे छे से रिकॉर्ड बनेने छे कतो ने कतो खुशी अहाँ के भेटत हैत जे हमरा फिल्म के क्यों रिकॉर्ड ने तोड़लक आ कतो ने कतो इहो होता है जे मैथिली दोसर किया नहीं बनले किया नहीं रिकॉर्ड तोड़ले पछतावा है ये खुशी भेट रहा नहीं सस्ता जिंदगी के सच पूछिए तो लोग जते सुंदर फिल्म में छे वैसे बेसी लोग ओकरा स्नेह देने छे। एकटा मान लिया बहुत दिन के बाद एकटा कंप्लीट फिल्म देखे के लोग के भेटल रहे वो एकटा प्लस पॉइंट रहे। अब मान लिया ओइ स्तर के फिल्म नहीं बने छे चाहे लोग नहीं बनाबे चाहे छे चाहे नहीं बन पावे छे तो ओकरा में हम ही सब कसूरवार छियै। हमरा तो कहियो नहीं निक लागत हम तो देखियो सजना के अंगना के जब म्यूजिक रिलीज भेले तो हमरा बजेने रहती सब तो हम कहबो के लिए कि भाई हम तो ये पिक्चर में काज करे छल हमरा नहीं ले लेती सब लेकिन तैयो हम भगवान से प्रार्थना गणपति के समय चले छे महाराष्ट्र में तो गणपति के बड़ा नाम रहे छे गणपति बप्पा से हम निहोरा करे छियै जे सस्तो जिंदगी से बढ़िया फिल्म के बिजनेस है काज करे लोग हमरा तो हमेशा मन करे कि ऐसा बढ़िया चूंकि देखियो फिल्म चले छे तखने निर्माता आगू आवे तखने पैसा लगावे वाला आगू आवे छे तो महिला हम काज करी चाहे नहीं काज करी मिथिला के लोग तो काज करते हैं हम के कलाकार तो काज करते हैं ओकरा के प्लेटफॉर्म तो भेटते ना। बहुत खुशी मिले छे मान लिया अखने समानांतर के या मिथिला मखान के भेटले नेशनल अवार्ड हमरा सके गुमान है गर्व है जे मैथिली के भेटले। ऑफ कोर्स ओइसे नीक फिल्म नहीं बनले कारण की छे मैथिली में ये देखियो ओकर बाद नहीं कोनो ढंग के कोई आदमी स्क्रिप्ट पर प्रयास करके नीक तकनीक के साथ एक चीज बनबाक चाहिए ओकर प्रयास नहीं कोई केलके लोग फिल्म बनेलक त आधा अधूरा बिया के गांव और कोनो पिक्चर एकर एकटा बनल दुल्हा चोर त अहाँ मैथिल के किछो बना के अहाँ चाहबे जे हम प्रभावित क ली वो बहुत मुश्किल है। दोसर बात जखन सस्ता जिंदगी महग सिनूर एते पॉपुलर छे और सस्ता जिंदगी महग सिनूर बहुत कलरफुल फिल्म छे जेकरा में सब तरह के चीज छे तो अहाँ ओई फिल्म के अच्छाई के नहीं देखैत ई सोच के अहाँ फिल्म बनबे लगबे जे हम किछो बनेबे हम किछ नहीं एकरा सामने सस्ता जिंदगी के कोई वैल्यू नहीं चाहे उल जलूल बना के पिक्चर बना देबे नहीं एक्टर आके प्रॉपर रहे है नहीं आके तकनीक आके प्रॉपर रहे है नहीं आके सब्जेक्ट ढंग के रहे है नहीं आके मेकिंग ओकर प्रॉपर रहे है और आ कहे छे जे मतलब हम सस्ता जिंदगी के किछो ओहि से बढ़िया फिल्म बना देबे तो फिल्म एना नहीं बने छे। फिल्म देखियो एकटा नीक तकनीक एकटा नीक सब्जेक्ट नीक कास्टिंग नीक आर्टिस्ट नीक मेकिंग नीक माहौल नीक लिबास बहुत तरह के चीज छे सब मिला के एकटा नीक फिल्म बने छे जे कोई एखन तक हमरा नहीं लागले कोई आदमी इस तरह के प्रयास केले था चाहे हमरा निगाह में एखन तक कोनो एहन पिक्चर हम नहीं देखलिए जे हमरा लागल कि हां पिक्चर नीक छल। हां यस एकटा पिक्चर छल नीक अहाँ सबके ठाम कखन हरब दुख मोर। कखन हरब दुख मोर वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी तकनीकी दृष्टि से भी सस्ता जिंदगी से अच्छी फिल्म थी लेकिन बाद में यह जे अपना सबके एठमा होय छे आपसे में लड़ गेलौं तो फलना क लेलौं तो देखै छी केना रिलीज क लेतै कि ना ओकर शिकार भ गेल अहाँ के कखन हरब दुख मोर बट कखन हरब दुख मोर वाज अ गुड फिल्म।
म्यूजिक पक्ष ओकरा से नीक छलै, अभिनय सबगोटा नीक काज केलक, सब नीक काज केने छलै एवरीबॉडी, तो ओ एकटा नीक फिल्म छलै, लेकिन समय से रिलीज नहीं भेल फिल्म, आपसे में अहाँ लड़ के रह गेलहुँ। ओकर अलावा हमरा कोनोटा फिल्म एहन नहीं लागल जकरा हम कह सकी यस नीक फिल्म बनेलहुँ। देखियो हम सब कम से कम एतेटा जिगर राखै छियै जे केकरो कोनो चीज, मान लिअ आइ समानांतर के नेशनल अवार्ड भेटलै, ठीक छै, मिथिला मखान के नेशनल अवार्ड भेटलै, आइ ये जंक्शन हॉल्ट के मतलब एते तारीफ लोग करे छै, सुन के नीक लगे छै ना, बेजा थोड़े लगे छै भाई, नहीं तो उल्टा तो मिथिला के खराबी के झाँपते झाँपते हमरा सबके ओकर लाज झाँपते झाँपते परेशान रहे छी कि अहाँ किछो बना लै छियै, किछो कऽ लै छियै। ओइटा आदमी कोई दिल्ली से कहते, नेपाल से कहते, रे ओइ कैमरा में ना हो तो 15 लाख में फिल्म बन जाइ छै, 10 लाख में बन जाइ छै, शादी फिल्म बनै छै ते सस्ता में। केकरो नहीं पहलो इन्वेस्ट तो अखनो करऽ पड़े, लेकिन एखन जे अहाँ एते लोग सब भऽ गेल छै, हमरा नीक नीक आदमी ओकर नाम नहीं लेब, चूँकि हुनका संगे हम गीत तीत हुनकर डायरेक्शन में सेहो गेने छी, हुनका कोई दिल्ली से कहन कि यौ 10 लाख में हम फिल्म बना देबै। सर मैथिली छोड़ के और कोन कोन पिक्चर में अपने का जे छै कलाकारी देखा चुकल छियै? देखा चुकल छियै ने, बहुत फिल्म हम बहुत तरह के फिल्म केने छी, गुजराती, मराठी, अहाँ के अंगिका भाषा में, भोजपुरी भाषा में, हिंदी में, बहुत तरह के भाषा में फिल्म केने छी। काफी सीरियल दूरदर्शन के बहुत सारा सीरियल हुए, हिंदी भोजपुरी सब अहाँ कह चुकल छै। भोजपुरी के जे छै से कनी ने कनी क्रेज जे छै से मैथिली के अनुसार ज्यादा छै, तो मैथिली और अदर में कतेक अंतर देखे छियै? देखियो भोजपुरी के ऑडियंस बहुत छै, काफी ऑडियंस छै, लेकिन ई नहीं कह सकै छी अहाँ के भोजपुरी नीक फिल्म बने छै। हाँ, भोजपुरी में अपनो सबके फिल्म 62 में शुरू भेल छल, ममता गावे गीत, और वही दौर में पिक्चर भोजपुरी बननाइ सेहो शुरू भेल छलै, लागी नहीं छूटे राम, विदेशिया, गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ेबा, मोटे फिल्म्स। लेकिन आइ भोजपुरी में 3.25 करोड़ तक के फिल्म बन चुकल है, मृत्युंजय दिनेश को लेकर, निरहुआ को लेकर, लेकिन आपके पास कहने के लिए फिल्म नहीं है। आप कह सकते हो भोजपुरी वाले कि ये फिल्म मैंने बनाई है, कहीं उसकी चर्चा है? मराठी वाले तो 40 लाख में फिल्म बना रहे हैं और ऑस्कर के नॉमिनेशन में चले जाते हैं श्वास बना करके, लेकिन आपने तो इसे नहीं बनाई। उसी तरह से मैथिली में मतलब मैथिली में हमने जो भी कुछ भी काम किया है, काम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं किया है। हम लोगों ने मार्केट को बिगाड़ा जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ हैं लोग, जैसे मान लीजिए कुछ लोग, जैसे लोटस ब्लूम करके पिक्चर इन लोगों ने बनाई, अभी अस्मिता शर्मा ने बनाई, और भी कुछ धुइन टाइप की कुछ फिल्में बनी हैं जो चर्चित हैं। तो हमारे यहाँ फिल्म कम से कम इंडस्ट्री बची हुई है कि आप अच्छा क्रिएशन कर सकते हो, लेकिन भोजपुरी में क्या है कि मतलब इन्होंने हर चीज की हाइट कर दी है। चाहे म्यूजिक, एक वक्त हुआ करता था यहीं पे मुजफ्फरपुर में मेरी एक फिल्म थी, हे तुलसी मैया, कभी आप यूट्यूब पर देखना, हे तुलसी मैया मेरी बहुत चर्चित फिल्म है, जिसको पद्मा खन्ना ने डायरेक्ट किया, मैं उसमें हीरो था और नीतापुरी हीरोइन थी। अब उसका म्यूजिक सुनो, उसका म्यूजिक सुनो, और आज क्या मतलब भोजपुरी में गाना सुनने के लिए लोग पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाता था, और आज वो पूरा परिवार कट गया भोजपुरी फिल्म से, क्योंकि भोजपुरी को लोग फैमिली फिल्म ही समझता था। अब वो फिल्म रह नहीं गई, इतनी वल्गैरिटी, इतनी सारी चीजें लोगों ने डाल दी है भोजपुरी फिल्मों में कि मतलब दुख होता है, क्योंकि सारा साहित्य आपके इलाहाबाद में है, भोजपुरी इलाका में है, भिखारी ठाकुर आपके पास है, महेंद्र मिश्र आपके पास है, सब कुछ होते हुए भी इतने आप दरिद्र क्यों हैं? आप अच्छी फिल्म क्यों नहीं सोचते हैं, अच्छी फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं आप? और जब से ये 3-4 गवैया जब से आ गया, अभी इनका क्या है, बहुत बड़े बड़े मेकर क्या बोलते हैं, भैया जाए दीनू, हमारा तो मतलब सेटेलाइट में उतना पैसा मिलवे करेला नु, हम काहे बनाए दूसरा पिक्चर? क्योंकि ये 3-4 जो ये गाते हैं तो इनका सेटेलाइट, इनका रेट है इतना कि भैया इनका अगर दिनेश को ले रहे हो तो 40-50 में फिल्म बिक जाएगी, अगर आप पवन को ले रहे हो तो 1.5-2 करोड़ में फिल्म बिक जाएगी, अगर आप खेसारी को ले रहे हो तो इतने में फिल्म बिकेगी। पब्लिक नहीं, थिएटर तो इनके पास भी जीरो हो चुका है, सेटेलाइट इनका ये राइट है, वो सोच करके ये फिल्म बनाते हैं, तो ये फिल्म की मेकिंग पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे मान लो खेसारी को ले लिया, अब नीलम पांडे हैं या ललितेश झा या कोई भी आदमी काम करे, तो उनको उस आर्टिस्ट की, उस किरदार की मेकिंग में फिक्र नहीं होती। मेरे पास दिनेश है ना, मेरे पास पवन है ना, मेरे पास ये है ना, मैं उसको बेच लूंगा, तो ये सोच करके वो फिल्म की मेकिंग अच्छी नहीं करते हैं। कतौ ने कतौ भोजपुरी जे छै तऽ अश्लीलता के जे छै से ओ चरम सीमा पर छै। साउथ फिल्म जे छै से ओकर एक्शन सब प्रसिद्ध छै, की लगे ई सब में कमी छै मिथिला में? लेकिन मिथिला अश्लीलता नहीं दिखा सके छै, लेकिन एक्शन वगैरह सब में या वो हिसाब से अगर देखियो तो मिथिला के हमरा हिसाब से ठीक से सिनेमा एखन तक जन्मबे नहीं केलै, एकरा कोई बुझे ला तैयार नहीं छै।
मैथिली फिल्म क्राफ्ट ग्राफ को अच्छा करना या अच्छा सोचना, अच्छा बनाना, ये गाहे बगाहे कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ सोचते ही नहीं है। तो मैथिली फिल्में कते बने छे, कते बनते छे, एते साल में कएटा फिल्म बनले है, अहाँ उठा के देख लियो 62 ओकर कहानी उठा के देखियो कते फिल्म बनले है। तो एक तो हम तो मान लियो तरह के मेकिंग करे नहीं छियै, सोचे नहीं छियै, ओकर बाद कोई तरह के माहौलो नहीं बने छे, जे बनबै छे पिक्चर तकरा ज्ञान नहीं रहे छे, तो ओई तरह के चीज हम एखन तक ठारे नहीं केने छी। कोई तरह के चीज वही मार्केट में हम एखन छेबे नहीं करे, अगर सच पूछू तो। लेकिन भोजपुरी के तो बहुत बड़ा मार्केट छे, एहन मार्केट छे जे हिंदी के पैरेलल सिनेमा रिलीज हुई छे, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास मेकिंग नहीं है, आपके पास अच्छा सबसे नुकसान की छे भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्क के अप्रिसिएशन नहीं छे। नीलम पांडे अगर अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छा परफॉर्म किया इसने किसी फिल्म में, तो ये 4 आदमी का जब तक 4 आदमी इनके चमचा या इनके लोग जब तक फंटर यहाँ से वहां तक इनकी तारीफ नहीं करेंगे, इनको नहीं पहुंचाएंगे, इनको लोग बुला के कोई काम नहीं देगा। एज वेल जहाँ जैसे मान लीजिए हिंदी फिल्म में हम एक जगह काम करते हैं, तो आज है ना, आज मान लीजिए सकरी का ही है ये संजय मिश्रा, उसने फिल्म किया, तो आपने हिंदी फिल्म में काम किया, तो आज संजय मिश्रा को लेके सेटअप बन रहा है, उसको लेकर के आप बेचने को आपको मार्केट है आपके पास। लेकिन भोजपुरी में है जो अच्छा काम कर ले तो आपको बुला करे, यार अच्छा एक्टर ना भैया, एक्टर के का जरूरत है, क्या करब लेके एक्टर, एक्टर के जरूरत नहीं के, वाह पवन वाह वह नाची बढ़िया खेसारी नाची, तो उसका स्तर वहां पे गया हुआ। अभी दिनेश के साथ मैं एक अभी अयोध्या में मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, पूर्वांचल, गोविंद जी नामदेव के साथ ही, वो बहुत नामचीन कलाकार हैं, उनके साथ ही मेरे रोल है। तो मैंने दिनेश को बोला कि अभी तो तुम सांसद हो गए हो, अब तो कम से कम इंडस्ट्री का सोचो कि इंडस्ट्री खड़ी हो, बहुत लोगों को रोजी रोटी मिलती है। भोजपुरी फिल्म में तो बहुत सारे लोग काम करते कलाकार, तो उनका कम से कम पेट भरे, वहाँ के टेक्नीशियन का पेट भरे, तो तुम इंडस्ट्री बनने दोगे तो भरेगा ना। तुम लोग लेकर 50 लाख 60 लाख चले जाते हो, तो मेकिंग कितनी की होती है? उसके बाद और मान लो 10 लाख और पकड़ लो कलाकारों का, फिर ये पकड़ो पल्ला चिल्ला पकड़ो, तो मेकिंग कितने की हुई? 20 लाख 25 लाख में क्या फिल्म बनाओगे आप? और सब्जेक्ट आप उठाते हो बहुत बड़ा, तो आप डर बनाओगे, आप पूरा पश्चिम बनाओगे, आप ये बनाओगे वो बनाओगे ना, आपके पास उस कैलिबर का एक्टर होता है ना आपकी मेकिंग होती है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप अच्छी फिल्म बनाओगे या बाजार खड़ा कर दोगे? तो ये सब समस्याएं बहुत है। ई सस्ता जिंदगी महग सिंदूर के जे छे किछ मेमोरियल यानी कुछ मेमोरी जाय छी याद, कोनो डायलॉग वगैरह? नहीं डायलॉग नहीं, मुझे गाना ही याद है जो मुझे सब लोग बोले, कहीं ना कहीं बोलता है, ना डरबै त प्रेम को ना करबै, अहाँ बिन हम जिंदगी को ना काटबै, हमरो अहाँ बिन जिंदगी अन्हार लगैया, हमरो अहाँ बिन जिंदगी अन्हार लगैया, रीत दुनिया के हो, रीत दुनिया के हमरा खबरदार करैया, हेकने हंसियो न सजनी गुलाब कहैया। बहुत नीक ओ याद अबैया, ओ इनकर नायिका जे छलथि है राधा के रोल जे निभेने छलथि है, आ विलन के राजीव सिंह जी छलथि है। की लागैया जे एहि पिक्चर में केहन मतलब कलाकार सब उम्दा रहथिन या कुछ एहन रहे ताहि दुआरे रिकॉर्ड तोड़? नहीं कलाकार नीक रहे, संवाद ओहि फिल्म के बहुत नीक रहे, सिचुएशन बहुत बढ़िया रहे। हम अहाँ के पहिनो कहलहुं जे लगे जेना जे गांव घर में हम बैसल छी, हैं ओमे एक्शन सेहो देखल गेल, प्यार सेहो, सब चीज छल, एवरीथिंग। वो अपना माँ के जब जाइ छै, ओकर माँ ओकरा मतलब क्रिया दऽ दै छै कि काल्हि से ओकरा बलदेव ओकरा बेटी के तरफ तू देखबी नहीं, तो ओकर बियाह के तैयारी भऽ जाइ छै, तैयो कहै छै हम तो माँ के तरफ वचन देने छी भाई, हम तो नहीं जा सकै छी, लेकिन अहाँ जाओ ना, अहाँ कम से कम तो राधा के जाके देखियो। तो बहुत ही मार्मिक फिल्म, बहुत सुंदर ओकरा में सब चीज छलै जे कि संटू लाल अहाँ एमहर आए तऽ की एमहर केना चलि एलहुँ, तऽ हम तऽ देखै लेलहुँ कि हम कहलहुँ ये पुआर तुआर घास तास देखै छलहुँ, हमरा चुराबैया तऽ नहीं। तो बड़ा ही मौलिक फिल्म चले दैट वाज एंड राजीव का कहना कि तोरा हम गजराज हमर नाम है, तोरा एना पटकबो, एना सूर से लपेटबो, ई करबो करबो। हम लोग कभी जे अपना सब में गायर के संवाद होय छै सार वगैरह, ओहो सब बहुत सुंदर से प्रोनाउंसिएशन, बहुत मौलिकता ओहि फिल्म के सबसे प्लस पॉइंट छले कि बहुत मौलिक फिल्म छले। दैट वाज यू नो बहुत ही मतलब जिंदगी बहुत ही लगे जना कहलहुँ तो घर द्वार में बैसल वाला फिल्म आ गई। किछ मैथिली के किछ होइया जे नहीं मतलब अफसोस जे नहीं मैथिली में ई होबाक चाही, या कुछ अफसोस होइया मिथिला मैथिली के लऽ कऽ? अफसोसे टा तऽ होइया सबसे बेसी मिथिला में किया नहीं होबाक, बहुत किछु हेबाक चाही। हमरा सबके कथी कवि छै, नीक हेबाक चाही, नीक काज हेबाक चाही, नीक फिल्म हमरा सबके बनबाक चाही। लोग पूछे मैथिल से फिल्म कौन सी बनाया, कैसी फिल्म है, जरा देखना चाहते हैं हम लोग। उस फिल्म की कम से कम इतनी तो चर्चा हो कि लोग हमारी फिल्म को देखना चाहें।
हम ही अपनी फिल्म को जब देखने के लिए नहीं तैयार हैं तो दूसरा कोई हमारी फिल्म कैसे देखेगा? तो हम कम से कम उस लायक तो बनेंगे, कम से कम हम लोग अपनी फिल्म में काम करके अपनी फिल्म हम देख सकें। जैसे भोजपुरी में बहुत सारी फिल्मों में पहले होता रहा है कि हम लोग अपनी फिल्म में काम करके अपना ही सीडी नहीं रखते हैं कि नहीं यार इतनी घटिया फिल्म है कौन देखेगा। तो कम से कम गर्व तो हो कि यार मैं इस फिल्म का पार्ट था, मैंने इस फिल्म में काम किया है, ये तो कुछ होना चाहिए ना। इसी तरह से हमारे मिथिला में भी होना चाहिए, और वो प्यास मुझे अभी भी है, वो भूख मुझे अभी भी है, कोशिश मेरी अभी भी है। मैं ये बात आप लोगों से अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जहन में कहीं न कहीं है कि 2-4 ऐसा सब्जेक्ट लेकर के मैं मैथिली में आना चाहता हूँ कि लोग कहे यस दिस इज अ फिल्म, दिस इज अ संवेदना, ये लोगों के दर्द, लोगों के दिल की ये कचोट है, ये बातें हैं, ये संवेदना उनकी है, वो उनका कस्टम है, उसका कल्चर है, उनके यहाँ जो सिस्टम है, जो परंपरा, कैसे लोग यहाँ जीते हैं, हमारे यहाँ वो सब चीज़ें जो है, इसको मैं चाहता हूँ कि एक बार लोग देखें कि मिथिला है, मिथिला से बढ़ के कहीं कुछ है क्या? ललितेश झा जी कतेको में जे छै से भाषा में फिल्म बनेलखिन है, काज केलखिन है। सबसे यादगारी कोन भाषा में, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी कोन में लागे या जिन्हें मतलब बहुत नीक लागे छै, सेटिस्फाइड मिले हाँ, छै? एक तो मतलब समझिए कि मेरी भाषा की ये फिल्म है तो ऑब्वियसली मुझे ये फिल्म तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बहुत बेहतरीन फिल्म वो भोजपुरी की लगी थी, कभी आप लोग भी देखिए, हे तुलसी मैया, जो पद्मा खन्ना ने डायरेक्ट किया, बहुत अच्छी फिल्म। ई मैथिली फिल्म के हीरो जे फेमस भेल छै सस्ता जिंदगी महग सिंदूर से ललितेश झा जी छलथि है। हालांकि कतेको हिंदी, भोजपुरी, अंगिका सब में अपन कलाकारी देखेने छथि आ बहुत सारा बात भेल, बहुत सारा बतेलथि जे एक तरफ तो हिनका बहुत खुशी भेट रहल है जे अखन तक सस्ता जिंदगी महग सिंदूर जे छै से अपना जगह पर रिकॉर्ड बनेने छै, लेकिन करब जे मिथिला मैथिली में एहन फिल्म आबै जे रिकॉर्ड तोड़ कऽ दोसर जे छै से होय और चर्चा में रहे। आई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करू ताकि जे ओहि रूप में देखलखिन आई कतौ ने कतौ हमरा लागैया कतेक में सस्ता 99 में, शायद 99 में यानी 99 में, और आई एते दिन बीत चुकले तो ई अंतर कतेक लागैया सब आदमी कमेंट्स के जरिए जरूर बताबी जे सस्ता जिंदगी महग सिंदूर में वो हीरो के राधा के पीछा पागल, माँ के लाडला, माँ के बात मानने वाला हीरो और आई के में जे छै से अंतर कते छै, कमेंट्स जरूर बताएब।